और अब बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के प्रसिद्ध अजमेर दरगाह को लेकर। भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की गई है इसे, और इससे जुड़ी एक याचिका पर अजमेर की अदालत में कल सुनवाई हुई थी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि इस केस को जिला जज की अदालत में लेकर जाएं। दरअसल याचिका में ये मांग की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित कर दिया जाए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार यहां दिया जाए, और इसके साथ ही एएसआई से उस जगह का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए। हिंदू सेना का दावा है कि वहां एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और फिर एक दरगाह बनाई गई थी। अजमेर दरगाह को लेकर ये एक बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में इस अर्जी पर कल सुनवाई भी हुई थी। राजस्थान में अजमेर दरगाह को लेकर ये बड़ा दावा किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और अब फिर उसके बाद दरगाह बनाई गई थी। इसमें कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान में अजमेर दरगाह को लेकर, जिसमें अब ये दावा किया जा रहा है कि वहां एक शिव मंदिर पहले था। इसी को लेकर ये मामला अब अदालत में चला गया है। इसमें कल सुनवाई भी हुई थी। इसमें यह दावा किया गया है इस दरगाह को बाद में बनाया गया है। अजमेर दरगाह से रिलेटेड केस फाइल किया है। जो प्लेंटिफ है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले, इसलिए हमने ये दावा फाइल किया अजमेर न्यायालय में। ये दावा हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में फाइल किया था। अजमेर में डिवीज़न अलग है, जुरिडिक्शन अलग वे में होता है, तो जिस कोर्ट में गया उस कोर्ट को एक्चुअली जुरिडिक्शन नहीं था ये सुनने का। तो अब हमारे पास रेमेडी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये उस कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जाए जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है। ऐसा है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने बोला ये फाइल हमारे पास कैसे आ गई, क्योंकि उस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो अब ये फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीजे जो हैं, उनके पास हम एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि ये जो मामला है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। जितने सनातन धर्म की महान शख्सियतें गुजरी हैं, बड़े बड़े महान हस्तियां गुजरी हैं, उन्होंने भी अजमेर दरगाह को बड़े मान सम्मान की नज़रों से देखा है। और अजमेर दरगाह के बारे में उनके विचार आप पढ़ें, कितने शुद्ध विचार हैं, कितने मतलब उच्च कोटि के विचार हैं। लेकिन कुछ लोग आज देश में नकारात्मक माहौल इतना बन चुका है, धर्म में कटुता इतनी फैल चुकी है कि लोग अपनी विषैली सोच को इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं ऐसे मौके पे मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनके बयान को जरूर कोट करूंगा कि जिन्होंने 2 या 3 जून 2022 को नागपुर से एक बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अब अजमेर दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वहां पहले मंदिर था और इसी को लेकर कोर्ट में अर्जी डाली गई और उस पर कल सुनवाई भी हुई है। राजस्थान के अजमेर दरगाह को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और दरगाह को मंदिर घोषित किए जाने की मांग इस याचिका में की गई है। कोर्ट में इस अर्जी पर कल सुनवाई भी हुई है और जिला जज की अदालत में जाने के आदेश भी इस पूरे मामले को लेकर दे दिए गए हैं। तो दावे को लेकर जो दरगाह कमेटी है उसने इसे एक साजिश करार दिया है। तो वहीं यह दावा दूसरी तरफ से किया जा रहा है कि यहां पर पहले एक शिव मंदिर था और उसके बाद आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया था और बाद में दरगाह बनाई थी। तो दरगाह पक्ष का यह दावा है कि नफरत फैलाने की ये पूरी साजिश है, सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि अजमेर जो दरगाह है अजमेर की, वहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, काफी लोगों की मान्यता है उसमें। लेकिन इसमें अब मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है ये एक साजिश है। विष्णु गुप्ता है जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जिनकी तरफ से यह दावा किया गया कि वहां पर एक मंदिर था और इसे मंदिर घोषित किया जाए। बुधवार को यानी कि कल अजमेर सीजीएम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई इस याचिका पर, जिसमें अब जिला जज के पास इस पूरे मामले को ले जाने का आदेश दे दिया गया है। सीजीएम कोर्ट ने इसका सुनवाई का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि सीजीएम कोर्ट ने कहा है कि मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। अब जिला जज कोर्ट में इसकी अर्जी दी जाएगी और फिर उसमें आगे सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान के अजमेर दरगाह को लेकर, जिसे मंदिर घोषित किए जाने की मांग को लेकर एक याचिका अदालत में दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई भी हुई है और अब इसे जिला जज की अदालत में पेश करने के लिए भी कह दिया गया है। इसे मंजूरी दे दी गई है, शारदा हरविलास की तरफ से कहा गया है और कल ही इसमें सुनवाई हुई थी। हमारे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए अभिजीत दवे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिजीत, अजमेर दरगाह काफी प्रसिद्ध ये जगह मानी जाती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब इसी को लेकर भी जो याचिका दायर की गई जिसपे दावा किया गया यहाँ मंदिर था, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी? क्या आगे मामला चलेगा कोर्ट में?
देखिए बिल्कुल 2 दिन पहले जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनकी ओर से सीजेएम कोर्ट में ये वाद दायर किया गया था। और कल जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो जुरिडिक्शन का मैटर जो है वो सामने निकल के आया। और जुरिडिक्शन डिस्प्यूट के चलते कल इस परिवार पर किसी भी तरह का कोई भी अग्रिम जो निर्देश थे वो कोर्ट की ओर से नहीं दिए गए थे। और जो पिटिशनर हैं उनको ये बताया गया था कि ये अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, आप संबंधित कोर्ट में इस बात को पेश करें। तो ये डिस्कशन में तय हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है वहां पर इस परिवाद को पेश किया जाएगा। उसकी समय सीमा जो है वो 10 अक्टूबर तय की गई थी। तो उसके बाद पिटिशनर जो है वो अपने वकील के साथ अब इस कवायद में लग गए हैं और 10 अक्टूबर को ही इसमें इस परिवाद को क्या सुनवाई हेतु एक्सेप्ट किया जाएगा या इसको सुनवाई हेतु नहीं माना जाएगा, इस पर अब 10 अक्टूबर को ही जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ये वाद पेश होगा उसके बाद तय होगा। लेकिन इस वाद के दायर होने के साथ ही अजमेर में जो है तीखी प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल के सामने आई हैं। अजमेर दरगाह जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसकी मोटे तौर पर 3 बॉडीज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर दरगाह कमेटी जो है वो इसकी है जो सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अधीन में आती है। इसके अलावा जो वहाँ पर खादिम है जो वहाँ पर सभी तरीके के धार्मिक रीति रिवाजों को रसूमातों को निभाते हैं। अभिजीत, दरगाह कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो दरगाह कमेटी है उसकी तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए दरगाह कमेटी की ओर से इस पूरे परिवार को लेकर अभी तक भी किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अलबत्ता दरगाह दीवान के जो उत्तराधिकारी हैं उनके बेटे सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने एक स्टेटमेंट कल जारी किया। साथ ही साथ जो खादिमों की संस्था है अंजुमन कमेटी, उसके सेक्रेटरी हैं सैयद सरवर चिश्ती, उनकी ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है। और दोनों ने ही इस जो वाद दायर किया गया, इस वाद को अजमेर की और न सिर्फ अजमेर की बल्कि देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। और साफ तौर पर ये कहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह करीब 1000 साल पुरानी हो चली है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके का सवाल खड़ा नहीं किया है। तो ये जो है एक तरीके का अनावश्यक रूप से जो शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का काम है। हालांकि अदालत में जाने का अधिकार सबको है, क्या फैक्ट्स हैं क्या फैक्ट्स नहीं है उन सब चीजों पर जो है कोर्ट आगे डिसाइड करेगी। लेकिन हाल फिलहाल ये जो एक बहस शुरू हुई है, इस बहस के चलते जी अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।